डिस्टर्ब नहीं करो, आगे देखो। चलो combustion and flame. कौन सी चप्पल है Now, we use different kinds of fuels for various purposes at home, industry and in automobiles. अलग अलग जगह फ्यूल यूज करते हैं, तो वो फ्यूल का कंबशन होता है। कंबशन का मतलब है कंप्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल इज नोन एज कंबशन। पूरी तरीके से कोई जल जाए, तो जैसे कहते हैं ना रावण का दहन हो गया, कंबशन, कुछ भी ना बचे, इसको कहते हैं रावण का दहन कर दिया। दहन का मतलब है कंबशन। सो दैट इज योर लिस्ट ऑफ सम फ्यूल्स। जैसे कौन कौन से फ्यूल्स हम यूज करते हैं। सो फ्यूल इज यूज्ड, देखो फ्यूल इज यूज्ड टू रन ऑटोमोबाइल्स, और इस तरीके से कुकिंग फूड, इन सब के लिए फ्यूल का यूज होता है कि नहीं। फूड एंड इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में भी फ्यूल का यूज होता है। कभी कभी मशीन्स में भी हम लोग पेट्रोल डालते हैं, तो वो जनरेटर है, वो चलती रहती है। तो ये सब है। द लिस्ट ऑफ सम फ्यूल्स आर, तो उससे क्या होता है जब फ्यूल बर्न होता है, तो कौन कौन से ऐसे फ्यूल है। तो एग्जाम्पल है काऊ डंग भी कुछ लोग यूज करते हैं। काऊ डंग एक किस तरीके का फ्यूल है, कन्वेंशनल, जो बहुत पुराने समय से चलता है। कन्वेंशनल फ्यूल क्या होता है, चूल्हा में आग लगा, कन्वेंशनल फ्यूल क्या होता है। सर जब हम किसी चीज को पूरी तरह से जला देते हैं। नहीं बताएंगे, तो नहीं बता। हाँ सर मेरे जो बहुत पहले से यूज होते हैं, सुनते नहीं हो ना, इसीलिए दिक्कत। So that is conventional fuel. Wood. हाँ, conventional fuel क्या होता है। सर जब हम किसी ये पुराने जमाने से जैसे चूल्हा चलता है। हाँ, तो anything which is used from ancient time, उस चीज को क्या कहते हैं, कन्वेंशनल थिंग। अब कोई चीज नहीं हो, जैसे हम अगर आपसे कहें कि ऐसा करो कि सोलर कुकर यूज करो, तो आप कहोगे नॉन कन्वेंशनल है, कैसे यूज किया जाता है। और कोई आपसे कहे कि सिंपली है, सोलर कुकर आता है कि सन की हीट से ही खाना बन जाता है। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन जब रावण के चबूतरे पे मेला लगता है, तो उसमें एक वहाँ पर स्टॉल सोलर कुकर का भी लगता है। तो लोग वहाँ यहाँ पूछते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। इसका मतलब है कि लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। तो काऊ डंग हो गया, गोबर, उपले यूज करिए कि नहीं, उपले सुखा सुखा, तो दैट इज वुड। वुड भी जलाते हैं, तो वो भी कन्वेंशनल है बहुत पहले समय से। कोल को भी कन्वेंशनल माना जा सकता है, बहुत पहले से जमीन से निकाल के जलाया जा सकता है। चारकोल, चारकोल, चैर्ड कोल का मतलब क्या होता है कि अगर आपने लकड़ी को किसी बंद डिब्बे में जला लिया, तो वो जो कोल होगा ना, वो बहुत हल्का होगा। जैसे हमने आपको नहीं दिखाया था, कोक बहुत पूरस होगा। तो अगर ऐसा कोल जो चैर्ड हो गया, आधा जल चुका है, आधा जलाना है, इट इज़ वेरी लाइट, तो चैर कोल। समझ में आ गई बात की नहीं। हमने आपको जो दिया था वो हल्का कोयला, और वैसे कोयला देखो देखो कोल होता है, दो तरीके के कोयले होते हैं। एक होता है पत्थर का कोयला, एक होता है लकड़ी का कोयला। तो जो जमीन से निकाले था पत्थर का हो गया, और वास्तव में अगर तुमने लकड़ी ली और लकड़ी को जला दिया जिससे धुआं उसका हट जाए, ऐसे लकड़ी जलाओगे तो धुआं होगा, और फिर उसके बाद जैसे वो काली होने लगी और उसमें सारी जो दूसरी गैसें जो निकल गई, फिर उसको अलग कर लिया। कभी तुमने देखा लकड़ी जलाते समय जब पानी डालते हैं तो जो बुझ जाने के बाद लकड़ी होती है वो बहुत हल्की होती है,
लकड़ी Yes. के आगे का काला हिस्सा वो छुओ तो लगता है बहुत हल्की है, वही चार्ड कोल है। राख नहीं, मतलब लकड़ी जल रही है, आधी काली रहेगी आगे से कि नहीं, Yes, sir. पानी डाल के बुझा दो, उस लकड़ी को उठा के देखना। तो वो जो लकड़ी का कोयला है और एक जो पत्थर का कोयला होता है, उन दोनों में वजन में अंतर करके देखना, ये हल्की होगी। तो चैर्ड कोल का मतलब क्या होती है कि चैरिंग एक्शन किस तरीके से होता है, हल्की हो जाती है। हल्की हो जाती है। किसी चीज को जब हम जलाते हैं ना, तो इस एक्शन को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड चैरिंग एक्शन। चलो चैरिंग एक्शन देखो, तब आपको समझ में आएगा। जरा देखो, तो चारकोल को एक आर्टिफिशियल कोल भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल कोल कह सकते हैं। तो लेट अस सी चैरिंग एक्शन। तो फिर आपको और समझ में आएगा कि ना तो संडे टेस्ट पे सर ये सिखाएगा। संडे टेस्ट के लिए आज हम भेज देंगे, क्या आएगा ना। देखो सर इसी संडे को टेस्ट करोगे। सर इस बार छुट्टी नहीं मिली। सर अभी तो सर एग्जाम है हो गया, सर। 4 दिन हो जाएंगे ना। अब देखिए कि शुगर इन सल्फ्यूरिक एसिड, तो चैरिंग एक्शन सबसे पहले देखो कि किस तरीके से होता है। हमने शुगर ले लिया, चीनी ले ली, अब इसमें थोड़ा तेजाब डाल दिया या हार्पिक डाल दिया। हार्पिक कोई भी एसिड आप जो घर में बाथरूम क्लीनर है वो सब होता है। हाँ कोई भी है, तेजाब भी डाल सकते हैं। तो देखो इस अब इसमें कुछ तुम्हें ब्राउन ब्राउन दिख रहा है। यस सर। अच्छा, ये जो एक्शन हो रहा है ये चैरिंग एक्शन है, ये शुगर को जला दे रहा है। मतलब शुगर को ये क्या कर दे रहा है, जला दे रहा है, काला कर दे रहा है। समझो क्या ऐसा लग रहा है शुगर जैसे काली हो गई हो, तो ये चैरिंग एक्शन। 10 रुपए की बोतल में तेजाब तो बहुत हार्मफुल होती है। देखो बिल्कुल काला कर दिया कि नहीं। अच्छा, अब ये जलाने के बाद क्या कर रहा है, पार्शियली इसको जला देगा, धुआं भी निकल रहा है। तो क्या आपको इसको कहते हैं चैर्ड शुगर, ये चैरिंग एक्शन। कुछ उठता हुआ भी दिख रहा है। तो ये देखो इससे क्या क्या यूज होता है। ये पोरस हो गई, मतलब कोई चीज जल के जब पोरस हो जाती है तो उसको कहते हैं चैर्ड। सर इसका क्या कर सकते हैं, यूज क्या। अब इसका कोई यूज नहीं है, कोयला हो गया। देखो ये कोयला ही है। अब ऐसे ही लकड़ी का भी कोयला होता है हल्का। ये देखो जैसे आप देख रहे हैं कि नहीं, और ये देखो ऐसे ये केमिकल रिएक्शन हो गई तेजाब और शुगर में। ये अब देखो, खैर ये तो उठता रहेगा, इसकी कोई वो नहीं है, अंत नहीं है। अब देखिए अब निकलता रहेगा, जिससे हम लोग को दीपावली में चलाते हैं तो उसमें से निकलता रहता है कुछ। अब जैसे सांप टाइप की निकलता है, वही चीज है। अब हम देखते हैं चैर्ड कोल क्या होता है। चारकोल, तो चारकोल की इमेज देखो, और फिर हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे कि जो लकड़ी के कोयले को क्या कहेंगे, चारकोल। तो इट इज चारकोल। अब ये देखो ये होता क्या चारकोल, सो दैट इज पोरस। कोई कैसा हो बताओ, पोरस हो, लाइक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ लकड़ी से जो बने, जो किससे बने बताओ, लकड़ी से। व्हेन वुड या ऑर्गेनिक मैटर इज हीटेड, तो ऐसी स्थिति में से क्या कहा जाएगा, चारकोल। समझ में आई बात कि नहीं। जिसने इतना देखा हो तो दिखा दे, वरना हमने सबको दिखा दिया हाथ में ले ली, तो वही चीज दिखाई थी कि नहीं। ठीक है, सो अब देखो नाउ पेट्रोल, डीजल,
इन सब से ऑटोमोबाइल चलता है, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से क्या चलता है? CNG। सर इससे भी ऑटोमोबाइल। Yes. ये सब ठीक है। यू आर फेमिलियर विद बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल में भी बर्निंग होती है और कोल भी जलता है। मे बी यू वर एबल टू गेस राइट, कैंडल बर्न्स विद फ्लेम। अगर कैंडल का विक होगा तो उसमें से फ्लेम निकलती रहती है, जैसे दिया जलाओगे घर में तो उससे फ्लेम निकलती है। Yes, sir. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे तुम्हारे बाइक में जब पेट्रोल जलता है तो क्या पीछे से फ्लेम निकलती है? Yes, sir. कुछ नहीं निकलती है। तो जबकि LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो सिलेंडर में भरी जाती है, क्या उसमें फ्लेम है? तो है, क्योंकि उसी पर ही तो आप चूल्हा पे रखते हो। जो आपके घर में गैस स्टोव है, क्या उसमें से नीली कलर की फ्लेम निकलती है? Yes, तो एनीथिंग विच कम्स आउट, यानी जो हवा में आके जले, तो दैट इज काइंड ऑफ फ्लेम। उसे क्या कहेंगे? Flame. फ्लेम। सर लेकिन हमारी बाइक में जो पेट्रोल सर, जलता है जिसे उसका धुआं तो निकलता है, ये साइड धुआं निकलेगा, लेकिन वो जलने के बाद भी एक गैस निकलेगी, वो CO2 रहेगी। मान लीजिए अगर आपने कार्बन को जलाया, तो कार्बन के जलाने से क्या होगा बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी। जैसे आपने कोयला जलाया, तो ये कोयले का पीस है, तो कोयला जलेगा और बाहर ऑक्सीजन है क्या? हवा में, और ये कोयला है, कोयले को कार्बन कहते हो। तो जब ये जलेगा तो इसके जलने पे क्या बन जाएगा? CO2। तो CO2 में तो कोई फ्लेम नहीं होगी। मैं आपको कह दूँ CO2 तो आग बुझाने के काम में आती है, फायर एक्सटिंग्विशर होती है CO2, मालूम है कि नहीं? जैसे किसी पर तो CO2 तो फ्लेम नहीं है। लेकिन कभी कभी जब कोई चीज़ हम जलाते हैं, तुमको ये बात मालूम है, जब कोयला जलाया जाता है तो शुरू में तो फ्लेम निकलती है शुरू में, लेकिन बाद में फ्लेम सर्द हो जाती, फिर नहीं निकलता। फिर तंदूर में भी कोयला लगा रहता है, रोटी लोग डालते हैं, कोई फ्लेम निकलती क्या? तब तो हाथ डाल पाते क्या? नहीं डाल पाते। तो उसमें कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो फ्लेमेबल होती हैं। जब किसी चीज़ में जब शुरू में कोयला जलाओगे ना, तो उसमें ऐसी गैसेज निकलती हैं कि अगर उसको आग दी जाए तो आग पकड़ लेती हैं, लेकिन बाद में ऐसी कोई गैस नहीं बचती, फिर CO2 ही निकलती रहती है। सो दोज गैसेज विच आर कम्बस्टिबल, जो क्या हो बताओ? जल जाएं, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? दैट इज फ्लेमेबल गैसेज होती हैं। तो ऐसी कोई भी गैस हो, जैसे आप कहो कि ब्यूटेन टॉर्च है, ब्यूटेन सिलेंडर देखते हो जब भी आपका AC बनाने वाला आता है, तो ब्यूटेन टॉर्च में भी फ्लेम निकलती रहती है। ये देख लो, जैसे अब यहाँ पर देखिए, फ्लेम ऑफ ब्यूटेन टॉर्च, तो इसमें भी आग निकलती रहती है। तो वो जब ऐसे देख लो, तो कोई भी करने के लिए वेल्डिंग करते हो घर में, पापा के पास होगी मोस्टली, इस तरीके की टॉर्च होगी, तो उससे क्या होता है, कोई चीज़ जोड़ देते हैं, 400 रुपए की आती है। या कभी तुमने इस तरीके का देखा है लाइटर, तो लाइटर भी जलाते हो तो उसमें से फ्लेम निकलती होगी कि नहीं? लाइटर, तो इसमें जो गैसेस हैं वो कैसी हैं बताओ? कंबस्टिबल है। जैसे ये है, तो इसको जब हम ऐसे करेंगे या किसी भी तरीके से, तो उसमें क्या होगा बताओ? एक्टिवेट नहीं हो रहा, लेकिन इसमें सब में क्या है कि जलाने पर सर अगर हम इसको बहुत स्पीड से अगर दीवार में भी फेंकते तो सर एकदम एक अलग सा ही वो आते हैं गोल। अभी नहीं चल रही है, बट आपने देख लिया ना फ्लेम कैसे निकलती है। ओके, तो फ्लेम का मतलब क्या है कि जब जो गैस रिलीज हो, जब तुम्हारे स्टोव में छोटे छोटे छेद हैं, उनसे जब गैस रिलीज होती, तुमने क्या किया बताओ? रेगुलेटर ऑन कर दिया। अब उसमें से जो गैस रिलीज हुई उसमें तुमने लाइटर लगाया, तो क्या वो गैस जलेगी? तो जो हवा में जले कोई चीज़, वो गैस, तो वो जो गैस जलती है वो कोई भी मीथेन हो सकती है या यही ब्यूटेन है, जो ये अभी मैंने ब्यूटेन दिखाया ना टॉर्च, ये तुम्हारे सिलेंडर में भी भरी है। सिलेंडर में जो भी गैस भरी, दो चीजें तुमने देखी, बताओ CNG क्या होता है? क्या यही CH4 है, मीथेन? इसको क्या कहते हैं? मीथेन। और बोलो LPG क्या है? C4H10, इसको कहेंगे ब्यूटेन। ठीक है कि नहीं? दैट इज ब्यूटेन। समझ में आई बात? तो ये जब भी हवा में निकलेगी तो इससे आग लगेगी। कैंडल में भी जैसे ही तुम आग लगाते हो तो हवा में जो गैस निकलती है वो अभी जलना बाकी है, तो वो जलना बाकी तो जल जाएगी। जबकि तुम्हारे ऑटोमोबाइल से जो पीछे एग्जॉस्ट निकल रहा है, तो आद्या बोल रही है कि सर उसमें फ्लेम क्यों नहीं निकलती, क्योंकि वो अंदर जल चुकी है।
तो अब उसमें से एग्जॉस्ट निकलता है, ठीक है कि नहीं। तो अब हम देखेंगे कि कैंडल और बर्निंग ऑफ फ्यूल, कैंडल के बर्निंग में और कोल के बर्निंग में अनमोल क्या अंतर है? सर कोल के बर्निंग में सर कैंडल क्या जो सर उसका वो धागे से जलता है। ये सही करें। जैसे कि अनमोल ने हम सबको ये बात वेरी क्रिस्टल क्लियरली समझा दी है कि कैंडल के जलने में फ्लेम निकलती है और कोल के जलने में इनिशियली 2-3 मिनट निकलती हो। तो देखो भाई, जिसने देखा हो, अब इनको एक्सपीरियंस है तो ये जान रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर उस धागे से फ्लेम निकलती है और आपके चैप्टर का भी नाम है फ्लेम। तो इन्होंने कहा कि कंबशन, कुछ चीज़ें पूरी तरह से जल जाती हैं लेकिन कुछ चीज़ें हवा में आकर जलती हैं। सो एनीथिंग, ठीक है, विच बर्न्स इन एयर, तो इट प्रोड्यूसेस फ्लेम। तो कैंडल क्या रहती है बताओ? कैंडल बर्न्स विथ फ्लेम। हाउएवर कोल, अदरवाइज कोल बर्न्स विदाउट फ्लेम। वो तो शुरू में जो वोलाटाइल गैसेस थी, जो हवा में निकलने वाली गैसेस थी, वो तो चली गई। इस सेंटेंस को फिर से रिपीट करो। सर कि ये जो कोल होता है सर इसकी जो स्टार्टिंग में सर वो, हाँ, तो स्टार्टिंग में उसकी जो सेंटेंस रिपीट करो जसविता, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। हाँ बोलो बेटा, सर जो कोल, हाँ बोलो। candle burns with flame as coal initially burn for 2 or 3 minutes in starting and otherwise it हाँ, so candle burns with flame and coal does not burn with flame। अब हम फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। कैंडल तो फ्लेम के साथ जल देगी, तो क्या पढ़ेंगे कि कैंडल burns with flame। आप बोलिए। मैग्नीशियम क्या? मैग्नीशियम भी जलती है। ये जो कभी तुमने दीपावली में फुलझड़ी छुड़ाई है, वो प्योर मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम की स्ट्रिप भी हमारे पास रखी, वो फुलझड़ी समझो। तो मैग्नीशियम का रिबन होता है। तो मैग्नीशियम अभी इसमें आ रहा है क्या आगे? हाँ, तो जब आएगा तो देख लेंगे। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो चलो वो हम आपको दे देंगे घर में जला के। सो पहले चैप्टर कैंडल बर्न्स विथ फ्लेम और वाइल while coal initially burn 2 and 3 कोल बर्न्स with flame initially। विदाउट फ्लेम। हम अभी ऐसे ही लिखेंगे विदाउट फ्लेम। जरा आप मैग्नीशियम के जलने को देखें तो यहाँ पर क्या दिखाया है कि मैग्नीशियम जब जलता है तो वेरी शार्प उसका ब्राइट वाइट लाइट आती है। यस सर। तो अब हम इसको देखें, और फुलझड़ी तो खैर सभी ने छुड़ाई होगी, लेकिन एक बार उसकी क्या चीज राख की हाँ, इग्निशन टेम्परेचर। वो धीरे धीरे जब चैप्टर में जाएंगे, अभी तो शुरू में है, तो अभी तो धीरे धीरे ही हम बढ़ेंगे। चलिए तो आओ, अब देखो तो मैग्नीशियम ये रिबन है। ओके, सो लेट अस, यही फुलझड़ी भी है। ये जो रिबन है, दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग जलाते हैं। तो यही चीज़ कही गई, अभी हम इसका वीडियो भी दिखाएंगे। तो इसको आप लोग क्या है ना, ऐसे मत किसी ट्वीज़र से पकड़ के करिएगा। तो घर में कोई चिमटी होती है ना, घर में सैंड पेपर से घिस लेना है, अगर ऐसे न जलेगा, अदरवाइज ऐसे ही जल जाएगा। तो इसको अभी हम देखेंगे कि ड्रिजलिंग साउंड कैसे, ड्रिजलिंग कैसे आती है इसमें। फुलझड़ी जिसने छुड़ाई होगी उसको तो मालूम होगा। सर वही आएगा ये वही मैं इसी की फुलझड़ी नहीं तो इसी को छुड़ा लो दीपावली में जाके। कितने का? ये 10 रुपए का पूरा आता है, आप सस्ता न समझो इसको। बहुत महंगा समझ लीजिए। सर कहाँ पे मिल सकता है? हैं? ये हर दुकानों में मिलता है। तो इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। अगर याद लगा तो सारे बुक में देखिए ना, पहला चैप्टर खतरनाक क्या फुलझड़ी है, जैसे फुलझड़ी छुड़ाते हो इसे पकड़ के। अभी दिखा देंगे। सर बस है सर, वो माचिस तो वो सब हो जाएगा काम। लाइट नहीं जल हाँ, अब देखो तो
अब आप देख लो मेरे पास 30 रुपए का मैग्नीशियम मेटल, 30 नहीं 40। अब देखो नाउ लेट अस सी, अभी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम देखें। ऐसे फुलझड़ी भी तो ऐसे नहीं जलती है जैसे आप कह रहे हो, समझ सकता है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, चलो ये देखिए। सो Hello, scientific people. How are ऐसा ही you? है आपके So, पास I am going to show you the demonstration of a chemical ऐसे reaction that डिवीजन is से पकड़ के burning चलाना। of magnesium. ये स्पिरिट लैंप So, है, here खैर I आपके घर have में नहीं होगा, magnesium, लेकिन जैसे which ये is स्पिरिट cut लैंप from लगा दिया, the magnesium ribbon. दिखाना? So this is नहीं, the गैस है। magnesium ribbon. And सिलेंडर Yes, कैसे sir. होगा? Yes, sir. चालू कर दिया बस। in which I am going to collect the magnesium oxide, which is white in color. These are the pair of knobs. बुनसेन बर्नर है, बुनसेन When बर्नर। magnesium अब देखो इसको जलाओ, reacts with इसका oxygen, कितना चमक रहा है। it requires heat energy. तो हम आगे देखेंगे। Initiating this reaction, the magnesium ribbon, अब देखो, export or other things. आगे देखो, जल रहा है। यस सर जल रहा है। तो बस आग में जैसे वही है, थोड़ा और पहले से देख रहे हैं। यस As सर the reaction is सर आग में डालना पड़ता ये है। आग में लगाया, तो क्या इसमें आग पकड़ As you can गई? see that magnesium burns with a Agni? dazzling white flame. Dazzling white flame, एक मत लगाइए दिव्यांशी। So it burns with dazzling white। सर जल के एकदम मुड़ गया। As the reaction is Chalo. completed, you can see that this Chalo. white color अब देखो, सो हम देखते हैं जब कोई भी चीज पूरी तरीके से जल जाए तो उसको कंबशन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपके बुक में हेडिंग है व्हाट इज कंबशन। यस सर। सो कंबशन क्या है? कंप्लीट बर्निंग ऑफ एनीथिंग। which have complete burning. So a chemical process in which substance reacts with oxygen to give heat. So complete burning of any substance. और किसकी उपस्थिति में होता है? In presence of oxygen is called, उसे क्या कहेंगे? कंबशन। क्या कैंडल के ऊपर अगर तुम एक ग्लास उलट के रख दो तो क्या कैंडल जलती रहेगी? नो तो सर। इसका मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, फिर वो जलना बंद हो जाएगी। कंप्लीट बर्निंग। सो यहाँ पर ये बात दिखाया गया है कि द सब्सटेंस दैट अंडरगोस कंबशन आर नोन एज कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो जल जाए, क्या तुम्हारी बुक का पेपर कंबस्टिबल है या नहीं? यस सर है। Anything which burns is called combustible substance. Anything which burns is called combustible substance. अब ऐसे ही कोई चीजें होती हैं जिनमें आग लग जाती है, जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि रेल की पटरी कैसे जोड़ी जाती है। कोई वो रेल गांव में है तो क्या वहाँ पे उनके पास वायर होगा? नहीं होगा ना। वो तो गांव में जाती है, तो वहाँ अगर रेल की पटरी में क्रैक आ गया, टूट गई, तो कैसे जोड़ोगे? ये देखो हर्मिट रिएक्शन। अब ये देख लो कि मान लीजिए कि कहीं पर आग लग जाए तो ऐसी स्थिति में ये कैसे जोड़ा जाए? ये देखो ऐसे रेल की पटरी जोड़ी जाती है, ये जिसमें भी आग लग जाए। ये देखो, सुन लो, आप लोगों को मैग्नीशियम दिया गया तो मैग्नीशियम जल जाता है। Yes, sir. ऐसे ही सारे मेटल जल जाते हैं। कभी आपने एल्यूमिनियम हाथ में लिया? यस सर। ये जो पीछे की फ्रेम बनी है सब एल्यूमिनियम के, ऐसे बहुत सारे एल्यूमिनियम के दरवाजे आते हैं, वो नहीं बनी है, ये एल्यूमिनियम का कलर नहीं लगा है ग्लास के चारों तरफ। यस सर। एल्यूमिनियम से तो परिचित हो ना आप लोग। Yes. तो एल्यूमिनियम के हैंगर भी आते हैं, नहीं?
एल्यूमिनियम पे तो होते हैं Yes, sir. वाट Yes, है। sir. तो अभी एल्यूमिनियम का जला दिखाया, अभी मैंने मैग्नीशियम का दिखाया। Yes, sir. तो अब जरा देखो एल्यूमिनियम का। And termites get around and it makes एल्यूमिनियम डाल दिया, the कोयला डाल other दिया। is just iron rust. अब देखो So what we're going to do is we've got a little bit of a igniter on the top, and I'm going to take some. देखो It's going to superheat it 300 degrees Fahrenheit in about तो 30 ये seconds. समझा ही रहा है, पहले डालने दो। अब डाल दिया, ये देखो ये आग लगेगी नहीं। सर ये तो पूरा गिर गया। सर पॉट भी खराब और भी बढ़ गया तो कितनी हीट हो गई आप समझ सकते हो। सर पूरा तोड़ वेरी मच यही बहुत चीज ज्यादा है। इस्तेमाल होती है जब हम रेलवे की पटरी जोड़ते हैं। जरा देखो रेलवे की पटरी कैसे जोड़ी जा रही है। पूरा वो कहीं चिटक गई है, अब इसे ये कैसे जोड़ेंगे। ये देखो ये अभी एल्यूमिनियम निकाला, अब एल्यूमिनियम डालेंगे। ये देखो अब इसी में डाल देंगे, आग लगा दी है लगता है। तो उसे पीछे कर दीजिए। अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब डालेंगे तो एल्यूमिनियम डाल देंगे इसमें, अब फिर ये वेल्डिंग हो जाए। देखिए आग लगाने जा रहे हैं। आग लग गया आग लगा। कितने काम होता है इसमें? मशीन की जरूरत नहीं है, सही नहीं है तरीका, इनका तरीका सही नहीं है। जो इसका सही नहीं है। मतलब वेल्डिंग करते हैं ना, सो वो सिर्फ क्या करते हैं, इसी से वेल्डिंग कर देते हैं, कुछ मशीन की जरूरत नहीं है। ओके सो जैसे ये देखो ये कर रहे हैं, इट इज ये वेल्डिंग का यही प्रोसेस। टूटी हुई पत्तियों को कैसे तोड़ा जाता है? जवाब है थर्मल रिएक्शन की मदद से। यही चीज है बस। ऑक्साइड को एल्यूमिनियम पाउडर के साथ मिक्स करके जलाएं तो लोहे में आयरन डाल दिया, अपने आप जुड़ गया। 3000 डिग्री सेल्सियस 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आ जाए। अब जरा हम ये देखें तो बहुत है। कि मान लीजिए ऑल मेटल बर्न्स, तो कंबस्टिबल सब्सटेंस किसे कहेंगे? एनीथिंग विच बर्न्स कंप्लीटली इज नोन एज कंबस्टिबल। व्हाट इज कंबस्शन? सर बर्निंग ऑफ सन मतलब एनीथिंग इज नोन एज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्शन। आगे देखिए। सर हाँ वो वीडियो में लिखा था कि यू कैन डू दिस एट होम, हम घर पे कर सकते हैं। नहीं कर सकते, वो तो गड़बड़ तो सब कुछ जल जाएगा। ठीक है तो अब गड़बड़ी हो देखिए, जाएगा। इसको कहेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस। एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। वो जो जल सकता हो उसे आप किसकी तरह यूज कर सकते हो, लेकिन आप फ्यूल की तरह किसे यूज करना चाहोगे? जो आराम से बोले कि जो रेगुलर बर्निंग है, सर रेगुलर तो जिसमें से एनर्जी निकले वो फ्यूल है। बट क्या आप एक सोचोगे कि फुलझड़ी से खाना बनाए? No, वो तो sir. बहुत डेंजरस है। जो एक रेगुलर बर्निंग दे उसको फ्यूल के तौर पर यूज करना चाहेंगे कि नहीं? ठीक है। सो दोस कंबस्टिबल सब्सटेंस व्हिच बर्न्स मतलब व्हिच गिव्स रेगुलर बर्निंग यूनिफॉर्मली बर्न, उसे क्या कहेंगे? द कंबस्टिबल सब्सटेंस। Which burn uniformly. Uniformly are, ठीक है, used as fuel। क्या एल्यूमिनियम को आप फ्यूल की तरह यूज करना चाहेंगे? तो नहीं करना चाहेंगे, और ना ही आप मैग्नीशियम को यूज करना चाहेंगे। तो इस तरीके से, क्योंकि इनकी बर्निंग रेगुलर नहीं है। अब देखें, सो नाउ अब एक एक्टिविटी दिखाई गई है। नाउ कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर। तो आपके हमें एक चार्ट दिया है, देखो क्या क्या चीज है। वुड को जला के देखो, वुड मिल जाएगा सबको। पेपर, आयरन नेल्स, आयरन नेल नहीं जलेगा। केरोसिन ऑयल सर जल जाएगा, सर जल जाएगा, जल जाएगा। सर नहीं चलेगा।
स्टोन नहीं जलेगा, स्ट्रॉ, नहीं जल जाएगा। नहीं जलेगा। घास के तिनके या सूखी हुई घास के तिनके यस सर जल और जाएंगे। चारकोल भी जल जाएगा, क्योंकि वो जो पिघला हुआ होता है अगर उसमें आग लगाओ जल जाएगा पूरा। जो सड़क नहीं जिससे बनती है यस सर। वही। और चारकोल तो हमने वो लकड़ी का बताया नहीं था, हल्का हल्का यस सा सर, होता सब है। बहुत हल्का होता है। अब देखो मैच स्टिक जल सकती है यस सर। भाई। मैच स्टिक का तो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, हजार और 10 लाख मैच स्टिक देखा है एक्सपेरिमेंट। यस सर, सर किसी से बर्ड बना देंगे, कभी सर हाँ। सर वॉल कैनन बनाते हैं, कभी किसी को जला देंगे, कभी किसी ग्लास जलेगा। No, तो sir. बताओ कौन कम्बस्टिबल है, कौन नॉन कम्बस्टिबल है? सर वुड है, सर वुड है पेपर, सर। यस और नॉन कम्बस्टिबल देख लो, ये नॉन कम्बस्टिबल है, स्टोन नॉन कम्बस्टिबल है, और इसी Glass- तरीके से ग्लास नॉन कम्बस्टिबल है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे? कंबस्टिबल हो जाता है ना। हाँ, मेल्ट हो जाएगा। और ये सारी चीजें हैं इसमें। ओके, सर इसमें स्टोन लगना क्रॉस करना ठीक है। नाउ अब इसमें क्रॉस लगा दें। स्टोन में, सर स्टोन में। ये देखिए, सो बी केयरफुल वाइल बर्निंग हैंडल, ये बर्निंग कैंडल। अगर आप देखो अगले एक्सपेरिमेंट में जस्मिता क्या दिखाया गया है, बोलो। ये जो आपका फिगर 6.2 है, तो उससे क्या होगा? बुझ जाएगी। उससे क्या आप कंक्लूड करती हो? बोलो आप बोलो। हाँ? यानी बर्निंग, हाँ बोलो। सर उससे हमें ये पता चलता है कि सर किसी भी चीज को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। यस, इससे ये पता चलता है जो उसके ऊपर क्या लगा है। ओके, नाउ इससे ये पता चलता है कि किसी चीज़ को बर्न होने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। यही चीज़ पता चल रही, चेक करो। So- सो फॉर बर्निंग ऑफ एनीथिंग ऑक्सीजन इज नीडेड। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि अगर आप ग्लास इसके ऊपर रख दोगे तो पानी ऊपर चढ़ जाएगा? ऐसा यस लगता है? सर, यस सर। क्यों ऐसा होता होगा? सर, सर वैक्यूम क्रिएट होती है। हाँ, वैक्यूम क्रिएट होती है, उसको और सर भरने उसके के लिए जो पानी ऑक्सीजन ऊपर का वो नहीं रहता तो प्रेशर नीचे सर आता ऑक्सीजन है। खत्म हो जाता है, तब से कैसे चढ़ जाएगा। अगर ठीक है, देख लो फिर से। सर इसके लिए हमें कीपिंग इन्वर्टेड ग्लास ओवर बर्निंग कैंडल, सब एक ये देख लो। तो होता क्या है, मान लीजिए ये सर उन्होंने क्या ये बोल रहा है, इसमें इन्होंने क्या किया है, कैंडल लिया है, थोड़ा सा कलर डाल दिया जिससे वो थोड़ा पता चल जाएगा। लगे। सर की यहाँ सर ग्रीन है। अब ये देखो, अगर एक बार कवर कर देंगे सर तो पूरा गिरा देंगे, क्या? पूरा गिरा देंगे। हाँ यार पानी डाल देंगे इसमें। यस सर, पूरा गिरा देंगे, उसके ऊपर भी डाल देंगे पानी, बहुत कम ही डाला। अरे वो फिर भी ऊपर खींच ले। सही डाला। अब इसके ऊपर अगर ये ग्लास रखते हैं तो क्या अगर होगा? चढ़ जाए पानी ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा सर। तो ये देखो, इसकी जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो जाएगी। सर डाल दिया, डाल दिया, डाल दिया, डाल दिया। सर उसको रखना नहीं होता वो नहीं, पानी। रख दो। सर रखने से पानी नहीं आ पाता थोड़ा बहुत। ये रखना, अरे रख- रखना सर, अरे डालना, सर डाल दिया। ये देखो, अब धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ने लगा। सर सही। वीडियो सर जो ऑक्सीजन थी सर, ऑक्सीजन वो चले खत्म गई। हो गई। तो सर इधर से कुछ खाने से वैक्यूम क्रिएट होने लगा, तो सर वाटर ऊपर चले गया। हाँ, ये बात सही है। अब देखो, तो इससे क्या पता चलता है, फॉर बर्निंग ऑफ एनीथिंग ऑक्सीजन इज नीडेड। एनीथिंग ऑक्सीजन इज नीडेड। अगर कोई रेलवे में किसी डिब्बे में आग लग गई है तो उसको ब्लैंकेट क्यों हम लोग कवर करते हैं? सर उससे LPG में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उसको ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं मिलेगा तो वो तुरंत बुझ जाएगा। इसको स्मूदरिंग प्रोसेस कहते हैं। कवरिंग एनीथिंग एंड डिसकनेक्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द फ्यूल इज नोन एज स्मूदरिंग। इसे क्या, हाँ, जो अभी इसी चैप्टर में है। तो दैट इज, ये बेसिक प्रोसेस है आप बुझाने का। अब जरा देखो कि ओके, नाउ
we find for combustion air is necessary, so कैंडल के बर्निंग के लिए भी एयर नेसेसरी है। Yes, अब sir. जरा अगला फिगर देखो कि क्या आपके अगले फिगर में स्मूथरिंग दिखाया गया है? यस सर। यस सर So लेट गया to सर लेट है उसके ऊपर सर for a person catching, देखो for a person, ठीक है, जो कि if लग गई है इट्स क्लॉथ, अगर उसके जो क्लॉथ्स हैं कैचेस फायर, तो हमें क्या करना सर चाहिए? उसके ऊपर डाल दें चाहिए कपड़ा सर, जो सर ताकि ऑक्सीजन ना फायर, देन वी हैव टू कवर, टू कवर इट विद, इससे कवर कर दें सर पीस ऑफ क्लोथ ब्लैंकेट, पूरी तरीके से ब्लैंकेट से कवर कर दें। सो इट कट्स ऑफ ऑक्सीजन, उसके कपड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो क्या कपड़ों की आग बुझ जाएगी? यस सर। ठीक है। सो कट्स ऑफ का मतलब समझते हो अनमोल? कट्स ऑफ, कट्स ऑफ का मतलब है उससे उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, यानी जैसे आपके यहाँ कमरे में हवा की सप्लाई कट ऑफ हो गई या बिजली कट ऑफ हो गई, इसका मतलब है कि यहाँ सप्लाई चली गई, Yes, sir. तो कट ऑफ कर देता है या क्या कर Supply देता है? काट दे। रोक देता है। सो इट कट्स ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड जो फायर है वो क्या होगी? एक्सटिंग्विशेस। एक्सटिंग्विशेस का क्या मतलब है? बुझना। सर बुझ जाएगी अच्छा, आप एक और बात देखो, मान लो एक सिलेंडर में आग लगी है, तो इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे उस सिलेंडर की आग को बुझाया जाए। सर उसके बाद एक सर कपड़ा सर डाल देना चाहिए गीला कपड़ा कपड़ा डाल देते हैं तो उससे ठंडा भी हो जाएगा Yes, sir. और ये काम भी बन जाएगा। जरा नहीं देखें सर उसे एक तरीके से So- डाल देते हैं। नहीं तो सर वो फैल सकती है हाउ टू स्टॉप बर्निंग ऑफ योर सिलेंडर। देखो, मान लीजिए ये देखो, सर ऐसे करके ये नहीं मैंने देखा हुआ उससे क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई, यहाँ पर देखो ये क्या दिखाया जा रहा है? तो देखिए सर मैंने भी वीडियो में सो सिलेंडर मांग रहेगा ये सर अनमोल बोल रहे तो हैं इसमें आग लगा देंगे, ये जानबूझ के डेलिबरेटली आग लगाएंगे। ये देखो, इसी में आग लगा दिया, ये खुद ही आग लगा दी। ये ऐसे भी आ सकता है, इस तरफ से भी आ सकता है। तो बुझाने का बहुत सिंपल तरीका है, घर का बेडशीट उठाइए, टॉवेल ले लो, गीला कर लो, सर गीला कर लेंगे ये देखो, सर ऐसे डाल देंगे ऐसे कुछ नहीं होगा सिलेंडर, पानी डालने से भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये देखो तरीका। बहुत इजी तरीका है। ये देखो, इस तरीके से डालना मतलब डिस्कनेक्ट कर दी ना ऑक्सीजन। नॉजल बंद कर दिया, समझ आ गई बात? यही काम कोई लेडी है यहाँ पे, ये देखो, ये बंद हो गया। अगर तुम गीला कपड़ा डालोगे तो तुम्हारी बेडशीट भी बंद कर देगी। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ओके, यही काम कोई लेडी है यहाँ पे, आइए। so this process, so cutting off supply of oxygen from a fuel या burning substance is known as, बताती नहीं है, सब छिपा के रखती हैं अपने। हाँ बोलो बेटा। It is known as cutting off supply of oxygen from burning substance, उसे क्या कहोगे? लो बता। ठीक है, उसे क्या कहोगे? स्मूथरिंग। ठीक है, तो अगर हम कट ऑफ कर दें तो उसको स्मूथरिंग है। ये कैप किसका, ये तो पता नहीं चल रहा है। सर अनमोल का है अनमोल का ये सच में अनमोल कैप है। जो लोग गैप जाते हैं सर बहुत अच्छे
ऐसे ही क्या कर सकते हैं, देखिए, सो कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई फ्रॉम बर्निंग सब्सटेंस, मान से सेंटेंस पूरा करो। is called smoothing. Is called Smoothing. smoothing. तीन चीजें कर सकते हो, स्मूथरिंग कर सकते हो, कूलिंग कर सकते हो और एक्सकेवेटिंग। तीनों का मतलब बताओ। कूलिंग तो ठंडा हो सकता है। देख लो, उन्होंने बता भी दिया, जितनी देर में तुम सोचते रहे। स्मूथरिंग का मतलब तो कट ऑफ कर देने से ऑक्सीजन, और जब तुम CO2 डालते हो कूलिंग मतलब सब तो वो ठंडा कर कूल देगा। करता है। CO2 एक तरीके से ड्राई आइस है। कई बार क्या होता है ना, तुम उसको अगर हाथ में पकड़ के, कई बार उसका वो नोजल भी होता है, होज, उससे पकड़ के अगर CO2 डालोगे ना तो हाथ के खून जम जाएगा, इतना वो ठंडा होता है, ड्राई आइस। तो पहले क्या करेंगे बताओ, स्मूथिंग जरूरी क्या, उस पे ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर दो, फिर उसको कूल करना जरूरी है, और जो बचा हुआ माल है उसका एक्सकेवेशन जरूरी है, नहीं तो वो भी जल जाएगा। एक्सकेवेशन का मतलब जैसे खेत जल रहा है तो वो बीच में से जो है ट्रैक्टर लेके गुजर जाएगा और वहाँ की घास उखाड़ के रख देगा। तो अब बीच की जो घास उखड़ गई वो अगले बचे हुए खेत को क्या जलने देगी भाई? अगर जैसे जल सर ये रहा उधर है, किया था सर, मतलब एयरफोर्स में जब सर आग लग गई थी सर तभी किया था। कहीं पर भी जैसे खेतों में भी आग लग जाती है ना तो बचाते नहीं है, जो लग गई उसके बगल से ट्रैक्टर दौड़ा देते हैं, तो वो लोग वो क्या करेगा, मल्चिंग और टिलिंग कर देगा। टिलिंग समझते हो? क्योंकि वो बिल्कुल उलट पुलट देगा, और उससे क्या होगा बोलो, जब वो मिट्टी में जो घास है वो नमी के साथ ऊपर आ गई तो क्या वो जल पाएगी? तो बचा हुआ खेत जो होगा वो क्या होगा, लग गई। तो वो बड़ी स्किलफुली करते हैं, जैसे ये सर उन्हें एक्सपीरियंस देखो, आप ये देख लो, यूजिंग टिलिंग मेथड टू एक्सटिंग्विश फायर इन फार्म्स। अगर ऐसे दिखाएगा तो नहीं, Using tilling method to extinguish fire in farms. ये नहीं दिखा रहा। तो मान लीजिए कि टिलिंग, which method is used to extinguish fire in crops? अगर ऐसा Which method is used to extinguish fire in crops? बट जैसे मैंने बताया वैसे ही समझ में आ गया ना आपको सर तरीका? आ गया। नहीं है, सब तो ऐसे ही है, बट खेत में नहीं दिखा रहा ना, तो कभी देखने पे पता चल जाएगा। ओके, तो हमने तीन कौन कौन से मेथड बताए, बताओ। एक्सकेवेटिंग। एक्सकेवेटिंग का मतलब है कि रिमूविंग फ्यूल फ्रॉम बर्न्ट मटेरियल। जो बचा सामान है वो तो बचा लोगे, कि साड़ी की दुकान में आग लगी तो लगने दोगे, पहले बुझाने पे ध्यान दोगे कि साथ ही साथ में उसको बचाओगे जो साड़ियाँ बची हुई। एक्सकेवेटिंग यानी रिमूविंग उसमें से फ्यूल। अगर साड़ी की दुकान में आग लगी है तो क्या मुझे बताओगी जस्मिता वहाँ फ्यूल क्या है? वो बता दिए होंगे साड़ी है। यही तो टैलेंट है छिपा हुआ। अब बताइए कूलिंग के लिए क्या करोगे? ठंडा कर देगा। या तो उस पर स्प्रे वाटर और या CO2 गैस। क्या कर सकते हो? CO2 भी ठंडी होती है, सब पानी तो स्प्रे वाटर। और तीसरी चीज क्या करेंगे जस्मिता? तो स्मूथिंग का मतलब जो आग लगी उस पर कंबल डाल दो। यस सर, तो ताकि सर उसका कीड़ा ना पहुंचे। हाँ, स्मूदरिंग दैट इज डिस्कनेक्टिंग O2 का डिस्कनेक्शन। ये दीज आर द थ्री मेथड्स टू, किसके लिए हैं? सर मतलब टू एक्सटिंग्विश फायर। So three method used कूलिंग, स्मूथरिंग, to extinguish
फायर। अगर मान लो पेट्रोल पर आग लग गई, पानी के ऊपर पेट्रोल तैरता है ना, तो अगर तुमने पानी डाला तो क्या होगा बताओ? सर वो पानी नीचे चला जाएगा, पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, हाँ। कोई फर्क पड़ेगा पानी डालने से? तो उसके ऊपर झाग डाला जाता है, फोम। यानी अगर लिक्विड फायर है तो उसके ऊपर क्या डालते हैं? फोम। तो उससे वो झाग ऊपर रहेगा और ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। फोम तो जानते हो ना? ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए कि जैसा अभी आज्ञा ने बताया था थोड़ी देर पहले कि व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। दिव्या बोलो, इग्निशन टेम्परेचर से तुम क्या समझती हो? सर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर है जो किसी चीज़ को जलाने के लिए ज़रूरत है। The minimum temperature required to burn anything is known as ignition temperature। तुमको मालूम है कि जैसे बुलेट है, बुलेट में टक से पीछे से एक पिन मारती है, स्ट्राइकर पिन। परक्यूशन कैप होती है ना बुलेट के पीछे, गोली वाली कारतूस, तो उसके परक्यूशन कैप पे जब स्ट्राइकर पड़ता है तो उतने हिट से इतनी गर्मी निकलती है कि आग निकल जाती है, रिएक्शन हो जाती है। अब कहीं कहीं क्या होता है कि कोई ऐसी चीज हो कि तुमने एक तीली डाल दी, तो क्या पेट्रोल में आग लग जाएगी? लग जाएगी। और तुमने एक तीली डाल दी मान लो फुलझड़ी में, तो आग लग जाएगी? नहीं लगेगी। अनार को पकड़े बैठे रहो, एक दो जमाई भी लो, अरे लग नहीं रहा, फिर लगाएगा। तो किसी किसी को हाई इग्निशन टेम्परेचर चाहिए और किसी किसी का कैसा होगा? लो इग्निशन टेम्परेचर। हाँ बोलो। इग्निशन किसी भी चीज़ को जलना ही है, तो ये साइंटिफिक वर्ड है। बर्न तो हो रही है कोई चीज़, तो इग्निशन का मतलब है स्टार्टिंग बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज नोन एज इग्निशन। तो किसी चीज़ की बर्निंग को अगर हमें स्टार्ट करना है तो उसे क्या कहेंगे? दैट इज बर्निंग। ओके, नाउ सो राइट डाउन व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। द लोवेस्ट टेम्परेचर at which substance catches fire. Lowest temperature. हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो। ओके, अभी मैं 2 मिनट में लगाता हूँ। The lowest temperature at which substance catches fire. At which substance catches fire is called ignition temperature. Now, अब कुछ आपको डेफिनेशन लिखनी है। Define combustion. Combustible substance. ठीक है। सो अब देखो, स्मूदरिंग। स्मूदरिंग क्या है? डिस्कनेक्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम बर्निंग सब्सटेंस इज कॉल्ड स्मूदरिंग। और ये क्या है? इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर। और फ्यूल क्या है? दोस कंबस्टिबल सब्सटेंस विच गिव्स रेगुलर बर्निंग। ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें आग लगा दी तो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करोगे, मतलब लक्ष्मी बम इस्तेमाल करोगे खाना बनाने के लिए? नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि वो कुकर ही उड़ा देगा तुम्हारा। स्मूदरिंग का मतलब है डिस्कनेक्टिंग ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम बर्निंग सब्सटेंस टू स्टॉप बर्निंग। और लास्ट क्या है बताइए? फ्यूल। फ्यूल क्या चीज होती है? एनीथिंग विच बर्न्स मतलब कोई भी चीज विच गिव्स रेगुलर बर्निंग। अब जरूरी नहीं विद फ्लेम हो, हम तो पेट्रोल को भी फ्यूल के तौर पर फ्लेम देना जरूरी है क्या? फ्लेम वर्ड ना लिखना, विच गिव्स रेगुलर बर्निंग। देखो लिखा है, एनीथिंग विच बर्न्स इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो जल जाए उसे क्या कहेंगे?
Ignition temperature, that is the lowest temperature at which any substance catches fire. उतना कम से कम टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। और तुम ये ऐसा नहीं कि हाथ रगड़ते रहो कह दो देखो मेरी गर्मी से अभी फुलझड़ी जल जाएगी। जल पाएगी? ये ऐसे ऐसे करो कह दो देखो अनार जला। पर हम तो बूढ़े हो जाएंगे तब तक नहीं होता ये तो। नहीं हो पाएगी।